नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण जो भी वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 54 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 58। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति जो होगा संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा और सभी जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उसमें निहित होंगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए जो योग्यताएं होती हैं, योग्यताओं के बारे में बताया गया। तो ये हुआ पहला प्रश्न। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा किए जाने के कितने माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन आवश्यक है? ऑप्शन ए दिया है 1 माह के भीतर, ऑप्शन बी है 2 महीने के भीतर, ऑप्शन सी है 4 महीने के भीतर और ऑप्शन डी है 6 महीने के भीतर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 महीने के भीतर। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 महीने के भीतर करना अनिवार्य है, अन्यथा जो घोषणा होगी वो परिवर्तन में नहीं रहेगी। अब आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन बी है लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन सी है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद के सभी सदस्य और ऑप्शन डी है लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, साथ ही साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें जो एंग्लो इंडियन के होते हैं और जो राज्यसभा में 12 सदस्य जो ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति अलग अलग क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं, वो शामिल नहीं होते हैं। साथ ही साथ इसमें विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन ए है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी है भारत का उच्चतम न्यायालय यानी मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का उच्चतम न्यायालय। ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से जो भी चुनाव संबंधी विवाद होंगे उनका निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा और उसी का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 56, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 58, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 72 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 61। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61।
जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रपति को उसके पद से संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल संसद में ही केवल संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है, लेकिन ये प्रावधान है कि प्रस्ताव पेश करने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी और जिस सदन से प्रस्ताव पेश किया जाए, जिस सदन में पहले प्रस्ताव पेश किया जाना है, उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए उस पर। तो ये अनुच्छेद 61 इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सेवा निवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन ए है 65 वर्ष, ऑप्शन बी है 70 वर्ष, ऑप्शन सी है 75 वर्ष और ऑप्शन डी है कोई सीमा नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति की जो सेवानिवृत्ति की आयु है इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। संविधान के जो अनुच्छेद 56(1) में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, परंतु संविधान में सेवानिवृत्ति से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अब आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 64, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 66 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 67। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति से जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 63 में किया गया है और गठन संबंधी प्रावधान जो है, और उपराष्ट्रपति का पद जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 64 में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये अनुच्छेद 64 में प्रावधान है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रावधान है और अनुच्छेद 67 में कार्यकाल के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए है संसद के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी है संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी है संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन ए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। इसमें राज्य विधानसभा या राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम कितने अवधि तक कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए है 3 महीने, ऑप्शन बी है 6 महीने, ऑप्शन सी है 12 महीने और ऑप्शन डी है 18 महीने। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 महीने। अनुच्छेद 62(2) में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह की अवधि से पहले करा लिया जाएगा। अर्थात जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के पद पर मैक्सिमम 6 महीने तक कार्य कर सकता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 61,
ऑप्शन सी है अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 56। तो इस फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, यानी सबका विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। और इसमें ये भी बताया गया है राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन अथवा किसी एक सदन का सत्र समाप्त हो चुका हो। अब आते हैं फ्रेंड्स अभ्यास प्रश्न पे। 2 प्रश्न दिए रहे हैं, इसके जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, इसका जो थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना होगा, इसमें से जो सही आंसर है, सॉरी ये ना हो कि किसने हो जाएगा, यहाँ पर किसने 2 महत्वपूर्ण अवधियों तक, ये अवधियों तक हो जाएगा। अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। और इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है बीवी गिरी, ऑप्शन सी है बीडी जत्ती और ऑप्शन डी है एम हिदायतुल्लाह। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान आदि की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 72 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 66। ये 2 प्रश्न हैं। इस प्रश्न के कमेंट जो आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।